अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, खुसूसन हमारे इलाकों में नौजवानों की कसरत ड्रग्स में मुलविस होने को लेकर हर तरफ रैलीज निकल रहे हैं। लेकिन ये आखिर कब तक हमारे नौजवानों को ड्रग्स के नाम पर याद किया जाएगा? आखिर कब तक हमारे इलाकों को रेड जोन के नाम पर याद किया जा रहा है? आखिर कब तक हमारे नौजवानों का सामना अगर पुलिस से हो जाए तो वो अपने अंदर खौफ महसूस करते हैं? आखिर क्यों और कब तक? ये कई अहम संगीन सवालात हैं जिसका जवाब हमें खुद तलाश करने की जरूरत है। इस बात की खबर जरूर पहुंची होगी कि कर्नाटका पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से इस मर्तबा पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती होने जा रही है और उसकी आखिरी तारीख 3 जुलाई है, जो ऑनलाइन में भी की जा सकती है। और पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती की जो तादाद है 3,395 यानी 3,395 पोस्ट को भर्ती किया जाना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे आसपास के नौजवान, चाहे वो पीयूसी पास हो या डिप्लोमा पास हो या आईटीआई पास हो, नौजवान लड़के हो या लड़कियां हो, पुलिस फोर्स को खौफ से देखने की बजाय उस डिपार्टमेंट में शामिल होना वक्त की अहम जरूरत है। पुलिस फोर्स को आप सिर्फ नौकरी तक ना देखें बल्कि दीन और दुनिया संवारने का एक रास्ता समझें। इस तरह अगर हम सोचेंगे तो जरूर हम हमारे अंदर मौजूद खौफ को निकाल फेंकेंगे और जरूर इस मर्तबा 3 जुलाई ये जो आखिरी तारीख है उससे पहले नौजवान डटकर तैयार हो जाएंगे। वक्त का सही इस्तेमाल करें, वरना ऐसा ना हो कि कल वक्त गुजर जाए और हम यही सोचते बैठे कि काश हम समझ जाते, पुलिस फोर्स में हम दाखिल हो जाते तो समाज और मुल्क के लिए कुछ कर सकते थे। नहीं, ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा बल्कि आगे बढ़ने से होगा। तो रहते वक्त तक आप बेदार हो जाइए, इस मौके का ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने की कोशिश करें। मसाजिद में तक इस बात को आम करने की कोशिश की गई है। आज साडे रोड में जो अंजुमन है वहां पर ऊपरी माले में अंजुमन हदीक़तुल अदब की जानिब से इसी सिलसिले में एक अहम निश्त मुनक़िद हुई, जिसमें मौजूद मेहमानान के तौर पर एसीपी मोहम्मद शरीफ, आरएमओ डॉक्टर नयाज पाशा, इसी तरह पीडीओ इसाक साहब ने अपने अपने तौर पर तुलबा के अंदर मौजूद कई किस्म के सवालों के जवाब देने की हद्दुल इम्कान कोशिश की है। उनकी कोशिश अपनी जगह, लेकिन नौजवानों को, लड़कों और लड़कियों को बेदार होकर, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज आने वाले चंद लड़कों में, लड़कियों में एक शादीशुदा खातून भी थी, अपने मासूम बच्चों के साथ वो आई हुई थी। उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कहा है वो आपके रूबरू हम पेश करेंगे, ताकि आपको मालूम हो सके कि आज नौजवान चंद ही सही लेकिन वो आगे आ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हालात से डटकर मुकाबला करने का नाम ही वक्त की पुकार है। तो आइए तमाम रिपोर्ट आपके रूबरू पेश की जाएगी। इस सिलसिले में आपके क्या कमेंट्स हैं और जो भी ये न्यूज देख रहा है उसे ना अपनी हद तक रखें बल्कि शेयर करें, अपने कमेंट्स दें और इस वक्त की जरूरत को लेकर आप क्या महसूस करते हैं दीगर को भी मालूम कराएं। तब तक के लिए मुझे सफदर कैसे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मरियम सिद्दीका। आज अंजुमन जी की से हाँ खुसूसन महकमे पुलिस में कांस्टेबल्स की जो भर्ती हो रही है उसमें एक तमाम को आपको रहबरी के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। जी। मैंने देखा कि आप अपने बच्चों, मासूम बच्चों के साथ आई हुई हैं, जो देख रहे हैं उनको एक आप इंस्पिरेशन बन सकते हैं कि कोई भी शादीशुदा हो तो ये तालीम से हम आगे बढ़ सकते हैं। जी। सब पुलिस में हम पुलिस को देखें तो खौफ से दूसरी गली से निकल जाते हैं। जी। तो आप उसी पुलिस में जाना चाह रहे हैं तो क्या कहना चाहिए? जी, एक्चुअल मेरा प्रिपरेशन तो ये एक पुलिस में ही नहीं था कि मेरा एक जनरल इसमें यानी कि गवर्नमेंट में एंटर होने का था, मकसद मेरा वही था। तो आज ये नहीं है, इंशाल्लाह इसमें तो कोशिश जारी है मेरी। आज इसमें नहीं हुआ तो कल दूसरे एग्जाम में हो जाएगा, तो ये इंटेंशन था मेरा। तो शादी होने के बाद तो घर बच्चे वगैरह ही काफी नहीं है, इसके बाद भी आगे हमारी लाइफ है, जिंदगी है, हमारा एजुकेशन है, तो वो मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। आपकी
घर में कैसा सपोर्ट है आपका, आपके शौहर का? मेरे शौहर का माशाल्लाह बहुत सपोर्ट है और इसके साथ साथ मेरे इन-लॉज भी माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आपकी एजुकेशन क्या है? मेरा MSc B.Ed है, मैथमेटिक्स MSc। तो जो लड़कियां देख रही हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मैसेज है? इसका मैसेज है कि ऐसा एजुकेशन हासिल करने के बाद हम अपनी पढ़ाई इसी पे स्टॉप करनी नहीं चाहिए। आगे भी हमारे और दुनिया है, शादी बच्चा वगैरह लेके हम इसी कोने में बैठ जाना नहीं चाहिए। कोई भी एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, उसे मुकम्मल घर में बैठ के ही कोशिश करनी चाहिए। यानी कि बच्चों के लेके नहीं हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं चाहिए। बच्चों के साथ हमारी पढ़ाई भी कंटिन्यू होना चाहिए। जी, आज का जो सेशन रहा जी। उसमें आपने क्या सीखा? इसमें माशाल्लाह मैं बहुत सीखा। मुझे पता ही नहीं था कि कौन कौन सा रेफरेंस करना चाहिए, यानी कि मैं गूगल में इसमें सर्च करके पढ़ी थी। माशाल्लाह सर की मदद से मुझे बहुत कुछ ऑथर्स के नेम्स मिले, कौन सा टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए था, तो वो मुझे बहुत आसानी से बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे सब कुछ पता मालूम हुआ। मैं आज के इस सेशन के ज़रिए उम्मत के लड़कों को ये बताना चाहता हूँ, लड़का हो या लड़की हो, ये बताना चाहता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा को, हम नौजवानों की बहुत ज़रूरत है। आज के इस माहौल में हमारी बहुत ज़रूरत है उम्मत को। मैं आगे ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी हो, अगर SSLC पास किया हो या सेकेंड PUC पास किया हो, आगे बढ़कर उम्मत की रहनुमाई के लिए काम करना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। खासकर आपके नौजवान पुलिस से बहुत दूर रहते हैं। जी। तो ये पुलिस कांस्टेबल से जो भर्ती होने जा रही है, आपका एप्लीकेशन डाला, आपका इरादा क्या है? मेरा इरादा सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ कांस्टेबल बनूं। इससे आगे मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बस उन सब अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करके कुछ ना कुछ कर सकूं मैं अपने कौम के लिए। सिर्फ मेरा यही मकसद है। पहला कदम ये है, तो आगे भी जाने का आपका इरादा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शाहिद पाशा करूँ। मैं हमें मैसूर वाले फ्रेंड से मैं यहाँ को आया। सो ऐसा कौन के फ्रेंड बोले ऐसा है जाको अटेंड करो, ऐसा आको अटेंड करे। बहुत यूज़ हुआ यहाँ से, बड़े बड़े की रहनुमाई हुई, उनसे मुलाकात हुई, उनके जो अखलाक है, उनका थिंकिंग कैसा है वो मालूम हुआ। क्या प्रिपरेशन कैसा करना, स्ट्रैटेजी कैसा करना, कौन से बुक पढ़े तो क्या होता है, ऐसी इसके बारे में मालूम हुआ। यहाँ को आने से बहुत हेल्प हुई, बहुत अच्छा हुआ। आपकी क्या एजुकेशन? मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ। तो देखने वाले नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या है, पढ़ने के लिए आगे पढ़ने के लिए पढ़ो, अच्छा से पढ़ना का तो खाली डिग्री कर लिए बताज में होगा, उतने में जॉब देखते तो प्राइवेट को जाते तो ना। गवर्नमेंट में भी ऑप्शन हैं जाने के लिए, जो गवर्नमेंट में चलेगा तो फिर लाइफ सेट रहते, प्राइवेट में ले ऑफ से वो टेंशन रहते। सो मैक्सिमम गवर्नमेंट काम को ट्राई करो, जो होगा सो होगा, नहीं हुआ तो प्राइवेट तो है। गवर्नमेंट ने फर्स्ट प्रायोरिटी देखो, फर्स्ट गवर्नमेंट एग्जाम को प्रिपेयर करो। बहुत बहुत शुक्रिया। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम कलीमुल्लाह शरीफ है। हमारे मामा ने बुलाया था इधर, इसमें ऐसा इधर आज जोड़ का इधर है। देखो मुझे पता नहीं था पुलिस के बारे में, सब इधर मालूम होने में से अपना एक बार हम गवर्नमेंट जॉब में घुसे तो उसके बाद हम हर एक मालूमात होते हैं, नॉलेज मिल सकते हैं इधर गए के बाद। अब मालूम मेरा गवर्नमेंट ट्राई करना, हम इसके बाद वो खत्म है तो आगे बढ़ सकते हैं। हम मालूम नहीं आता तो बैक हो जाते हैं। इसलिए आपकी उम्र के नौजवान हैं, पुलिस का नाम सुनते ही खौफ महसूस करते हैं, जबकि उनके अंदर सर्वेंट है, जी पब्लिक सर्वेंट है। तो ऐसा क्या कहेंगे आप नौजवानों? डरने की बात तो कोई नहीं है, एक बार गए के हिम्मत करके जाए तो उसके बाद हिम्मत आती है इंशाल्लाह। हिम्मत करना है, हिम्मत नहीं करे तो कुछ नहीं होता। वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सफरन है, मैं मंड्या से आया हूँ। ये हमारे वालिद साहब से आया था मुझे, जो इसे अंजुमन हदीक़तुल अदब जो चल रहा है इधर, ये हमारे वालिद साहब के किसी दोस्त ने मुझे इधर रेफ़र किया था। यहाँ आने के बाद मुझे एप्लीकेशन के बारे में और जो सिलेबस के बारे में है ना, जो मुझे बहुत जानकारी मिली है इधर से। मैं तहे दिल से सब जो हमारे हेल्प करने आए हैं इधर, चाहे वो डॉक्टर साहब हो जो इधर के जिम्मेदार हैं, उनसे बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे इसके बारे में ज़ीरो नॉलेज थी, आज मुझे इधर आने के बाद ये कम से कम 50% तो भी नॉलेज मिली है इधर से। मुझ में कोई हिम्मत भी नहीं थी, अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी हिम्मत भी हासिल हुई है। इंशाअल्लाह
अल्लाह के फजल व करम से अगर अल्लाह ने मुझे हिदायत दे तो मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करूंगा और इसके बाद भी ट्राई करते रहूँगा। तो मेरा नाम मोहम्मद हतीम कुरैशी है, तो मैं BCA कर रहा हूँ। तो मेरा आने का मेन मकसद रहा कि मुझे कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए थी अबाउट गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे कांस्टेबल हो या दूसरा केस कौन सा भी एग्ज़ाम भी। सो मुझे आके बहुत नॉलेज मिला और अच्छा भी लगा। सर ने हमको कुछ बेसिक नॉलेज ये दिया, एग्जाम्पल्स दिया, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिया और सिलेबस के बारे में समझाया। सो सर ने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं दिया, मतलब अगर आप एग्ज़ाम लिखोगे तो डायरेक्टली ऐसे पास हो जाओगे। सर ने रियल लाइफ अपने बारे में कहा और उनके एक्सपीरियंस और उनके पढ़ाई के बारे में कुछ और बातें कही। इससे मुझे और थोड़ा एक्सपीरियंस मिला। यहाँ आने तक मुझे थोड़ा बेसिक नॉलेज था कि कैसे गवर्नमेंट एग्जाम लिखते हैं और पास करते हैं, लेकिन जितने नंबर से वो पास होते हैं मुझे रियल एग्जाम्पल मिला और सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। और मैं विनती करता हूँ कि यहाँ पे और कुछ कोचिंग दिया जाए ताकि दूसरे मुसलमानों को मदद हो सके। बरकातहू। मैं सैयद मुदस्सिर, प्रेसिडेंट कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन मैसूर डिस्ट्रिक्ट से। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हमारे कौम में एजुकेशन का रेट थोड़ा बढ़ रहा है, मगर एम्प्लॉयमेंट का रेट नहीं बढ़ रहा है। कहीं भी ऑफिस हम जाकर देखेंगे तो कहीं यंग मुस्लिम ऑफिशियल्स नजर नहीं आ रहा है। तो अभी एज ए प्रेसिडेंट होने की वजह से मैं जितने भी ऑफिसों का दौरा किया हूँ हमारे एम्प्लॉयज की तरह बोले तो अभी यंग एम्प्लॉयज में कहीं पे नहीं नजर आ रहे। तो ऐसा ही रहता गया तो फिर आइंदा हम ना एम्प्लॉयज का हमारे भर्ती ना होगी तो फिर कमी बहुत हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाली पैसों से हमें पावर नहीं हासिल कर सकते, तो हमें क्या है हमारे कौम को कामयाबी करना है तो पावर को हासिल करना है। पावर ऐसा हासिल करना है कि हमें डिपार्टमेंट में जाना है। जब हमें डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा तादाद में रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमें कम्युनिटी का सर्विस ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत से नोटिफिकेशंस जारी हो गए हैं और जारी होने वाला है। एक तो मसला था SC ST के इंटरनल रिजर्वेशन की वजह से बहुत से नोटिफिकेशंस हेल्ड हो गए थे, तो वो मसला हल होने की वजह से अभी पूरे नोटिफिकेशंस एक के पीछे जारी हो गए। तकरीबन 60 से 70 हजार पोस्ट अभी 2-3 साल के अंदर भर्ती होंगे। जो भी हमारे मुस्लिम एम्प्लॉइज जो की जानिब से आपसे दरखास्त करते हैं कि जो हमारे कम्युनिटी में पढ़े लिखे तबके जो भी नौजवान लड़के लड़कियां हैं, आपसे अदबाना गुजारिश करता हूं कि आप सिर्फ जैसा डिग्री करके घर में मत बैठे, मैक्सिमम जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपको गवर्नमेंट काम में आने के लिए क्या क्या सहूलत हो, अप्लाई करना, कैसा अप्लाई करना, क्या क्या पढ़ना, ये चाहे तो हमारे साथ राबिता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। इंशाल्लाह यही मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों में से जो बच्चे एग्जाम के लिए, ये कांस्टेबल एग्जाम के लिए अप्लाई किए हैं वो हाथ उठाएं। जो अप्लाई किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 बस बैठो बच्चे, 1 2 3 बैठे हैं। तुमने अप्लाई किया मां, आप लोगों से गुजारिश है आप लोग सामने आ जाए। सबसे पहली बात आप लोगों में और आपके वालिदैन में मैं एक ये बेदारी पैदा करना चाहता हूं कि ये एग्जाम को आप अप्लाई किए, अच्छी बात हो गया, अल्लाह का करम। नहीं हुआ तो क्या, डॉक्टर साहब चुपके एप्लीकेशन दिलाए हमारे बच्चे को, होता नहीं जाता नहीं, पूरा डील, पूरे पैसे सेटिंग क्या भी नहीं रहता, ये सब बेकार के बातें। जो डील जो सेटिंग है वो की बातें हैं, बहुत मिनिमल उसका होता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, लेकिन बिना किसी डील के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी जुगाड़ के, सिर्फ मेरिट पर अगर गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन किया जा सकता है तो उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूं। अल्लाह को गवाह मान के बोल रहा हूं मैं आपको, 20 रुपए के एप्लीकेशन फॉर्म पे मैं गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन किया हूं। जावेद भाई यहां बैठे हैं, जानते हैं मेरी हालत में, जब मैं सर्विस में नहीं था तब से वो मुझे जानते हैं। मैं कोई जुगाड़ नहीं किया, मैं कोई सिफारिश नहीं कराया, मैं कोई जाको सेटिंग नहीं कराया, मैं कोई डील नहीं कराया। आपको लिविंग एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं। और मेरे बाद भी बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे पहचान के हैं, गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन कर रहे हैं, आराम से हो रहा है। लेकिन बिना मेरिट के नहीं होता। आप जब तक मेहनत नहीं करते, आप जब तक एग्जाम में अपना जी जान नहीं लगा देते, जुनून की हद तक जब तक आप एग्जाम की तैयारी नहीं करते, आपका सिलेक्शन नहीं होता।
एंड जब नहीं हुआ तब हार मान ले को वो सब डील सेटिंग ये वो, ये बेकार के बात। ये एग्जाम नहीं हुआ और एक एग्जाम, और एक एग्जाम नहीं हुआ और एक एग्जाम। मैं आपको अभी बता रहा हूं, सिविल पीसी का एग्जाम का अभी कॉल हुआ है, उसके बाद इसका डीआर का रिजर्व डिस्ट्रिक्ट रिजर्व पुलिस का उसका भी कांस्टेबल का कॉल हुआ है। अब 1-2 महीने बाद केएस का एग्जाम का कॉल होने वाला है, और उसके 1 महीने बाद पीएसआई एग्जाम कॉल होने वाला है। उसके बाद ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आने वाला है। कंटिन्यू काम है। गवर्नमेंट सर्विस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे आपको मौके फराहम होंगे, लेकिन उसके लिए आपको एहसास रहना, एक अंदर एक तुम्हारे अंदर एक जज्बा, एक जुनून होना कि मैं गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करना, मैं गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करके मेरे कौम की खिदमत करना। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा घर भी अच्छा चलता, यू विल गेट गुड इनफ सैलरी। मैं गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन किया, मेरा अच्छी इज्जत की जिंदगी जी रहा हूं, मेरा घर चलाने, मेरे बीवी बच्चों की पालने की मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। यू विल गेट वेरी गुड पे, यू विल गेट वेरी गुड फैसिलिटीज, बट उसके साथ साथ अपने कौम की नुमाइंदगी का जज्बा रखो। ये बात मेरे तरफ से आपको ये गांठ बांध लो कि आप ना सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस जाना, बल्कि गवर्नमेंट सर्विस में अपने कौम की नुमाइंदगी करना। मैं सिर्फ मर्द बच्चा बोलूं न को समझो मां, आपके लिए भी है ये। आपको ये एहसास रखना कि हमें बहुत आगे जाना। जिन लोगों का कांस्टेबल एग्जाम क्लियर हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद, उनको भी मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारा कांस्टेबल क्लियर हो गया, चुप के नहीं बैठना है। इन सर्विस में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम लिखना, सब इंस्पेक्टर क्लियर हुआ तो मैं डीएसपी को ट्राई करना, कोशिश करना, हमारा काम। बाकी कामयाबी देना नहीं देना अल्लाह का काम। हमें अल्लाह की जात से उम्मीद रखना, दूसरों से किसी से उम्मीद नहीं हमना। अल्लाह अगर देना मुतलक है, खादिर मुतलक है, उन्हें तुमने देना अगर डिसाइड कर लिया कोई रोक सकता नहीं, लेकिन लेने वाले तो बनो, तुम्हारे अंदर वो जज्बा तो पैदा करो। आप नहीं बने, नहीं हुआ, दूसरों को तो बनाओ। मैं कांस्टेबल नहीं करता सर, मैं सब इंस्पेक्टर का एग्जाम लिखता हूं, खुशी की बात लिखो, लेकिन तुम्हारे साथ जो तुम्हारे दोस्त आए वो कांस्टेबल का तो एग्जाम बढ़ाओ। मैं जब इसके पीछे मेहनत करना शुरू कराया तो बहुत सारे गैर कौम के ऑफिसर से, इनसे सब में मुलाकात कराया कि हाउ टू गो अबाउट इंक्रीजिंग आवर रिप्रेजेंटेशन, हमारी कौम का क्या करना। तो आखिर में पूरे बड़े मेहनतों कंसल्टेशन के बाद एक नतीजा क्या निकला, भाई तुम्हारे बच्चे एग्जाम लिख को क्लियर करती नहीं करती वो बात की बात है, पहले तुम्हारे बच्चों को एप्लीकेशन दिलाओ। यहां को आको खड़ो गए हम, पहले एप्लीकेशन दिलाओ। जुलाई 3 की लास्ट डेट है और बहुत सारे लोगों को मालूमात भी नहीं है। कल जुमा में कुछ 42 मसाजिद में हम लोग अनाउंस कराए और हमारे पास आए 13 बच्चे। ये हमारी बदकिस्मती हमारे कौम की, लेकिन मेरी एक आदत है, अल्लाह का मेरे ऊपर बड़ा करम है, उसमें एक करम क्या बोले तो मैं मायूसी नहीं होता। मैं ये 13 बच्चों को लेके ही जंग लड़ने का सोचता हूं, मेरी हालत ऐसी, कुछ नहीं कर सकते, बदकिस्मती हमारे कौम की। ये लिंगायत का एक ऐसा ये था, लिंगायत कौम का हुल्लड़ी के पास एक खेड़े में 200 बच्चे जमे थे उनकी कौम के। मैं 20 मिनट मुश्किल से बात करा, वो 200 बच्चे मुझे देख को ताज्जुब हो गया कि खेड़े में 200 बच्चे इनके ये रहे, तो फिर इसमें क्या रहता बोल सर ನೀವು ಬನ್ನಿ सर ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ सर बोल के बुलाए। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप 13 हैं, 13,000 पर भारी पड़ेंगे अगर आप अपने अंदर वो जज्बा पैदा करेंगे। समझे? मेहनत करो, तुमना लोगों को जो गाइडेंस होना, तुमना कैसा पढ़ना, क्यों एग्जाम लिखना, हमारे हफीज भाई बैठे, हमारे इशाक भाई बैठी, दे विल ऑल गाइड यू। आपको हैंड होल्डिंग करेंगे इंशाल्लाह, जरूरत पड़ी कुछ किताबें पढ़ने। आपको फिर भी मेरे से बात करना है, केआर हॉस्पिटल में मैं सुबह से शाम तक बैठे रहता हूँ, आप मेरे से आइए, डायरेक्ट रब्ता कीजिए, मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। बहुत सारे मेरे साथी हैं, मेरा अकेले का कुछ है नहीं, मेरे टीम है, हमारे सदर साहब हैं यहाँ पे, ये अपना वक्त निकाल के प्रियापटन से आए हुए हैं, ये आपको गाइड करेंगे। अब ये डिस्कशन के बाद
आप लोगों का हमारा हफीज भाई कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद इशाक भाई करेंगे। 1-to-1 जो एक एक बच्चा भी है यहाँ पे, यहाँ से जाने से पहले अपना एक जहन साजी तो आपकी हो गई, अल्लाह का करम। अपने जहन से ही जब यहाँ से निकलो तो ये बना के निकलो कि कैसा पढ़ना, क्या करना, तुम्हारा प्लान, तुम्हारी टेलर मेड स्टडी प्लान, ब्लूप्रिंट बना ले को जाओ। हमारे लोग आए, हमारे साथी आए, आप लोगों की मदद करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। अपना अपना स्टडी प्लान यहां से बना को निकलो, फिर सुबह जाको सोचने का नहीं है। अब यहां से निकले, घर को गए, जोहर की नमाज पढ़े, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ को अल्लाह से दुआ करे, ये मैं कोशिश कर रहा हूं अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी देकर को बोले, किताबा खोले, तुम्हारा जो प्लान ये बने वो प्लान पे कामजद हो गए। कुछ डाउट आया, कुछ मसला आया, कुछ तकलीफ आई, हमारे सदर साहब हैं, हमारे लोगों का आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स देंगे, हमारा हफीज भाई ये सब आपको गाइड करेंगे, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। कुछ आप लोगों को सवाल करना है इसके मुतालिक, आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर। भाई तैयारी अब करेंगे, 2 महीने बाद नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन आता ना उन्हें करेंगे, नहीं होता नेक्स्ट ईयर तो आता, अभी से बेदारी तो रहना कम से कम। क्या मजी? हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया तो होगा। अब अगर उसमें कुछ तरमीम करना है, बहुत सारे बच्चे HK कोटा, नॉन HK कोटा वो सब अलग अलग डाल दी, वो उसमें कुछ लोगों के एप्लीकेशंस रिजेक्ट होने के चांसेस रहती, वो उसके बारे में हमारा हफीज भाई आपको गाइड करके देती, पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। और कोई सवाल है? कुछ सवाल है आपका? एनीबॉडी? नहीं, हैदराबाद कर्नाटका HK कोटा इस हैदराबाद कर्नाटका कोटा, उसके लिए आपको वो जो 6 डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप कुछ मखसूस वक्त गुजारे रहना, 8 साल का कुछ है वो वहां रखो रहना, तुम्हें उसकी सर्टिफिकेट रहना आपके पास, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर HK कोटा। इफ यू आर फ्रॉम मैसूर एंड यू अप्लाई इन HK कोटा, तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता। कोचिंग के बारे में हाँ, अगर आप लोगों को कोचिंग भी होना है एग्जाम के लिए, यह है तो हमारे सदर साहब हैं, हमारे मोहसिन साहब हैं, उनसे आप राब्ता करें, वी कैन अरेंज ए कोचिंग फॉर यू इंशाल्लाह। और अच्छे माहिरीन टीचर्स को बुला को करेंगे, उसके लिए भी प्लान है। अगर आप लोगों में जरूरत है, आपको भूख है, तो वो अरेंज होता है इंशाल्लाह। काफी अच्छी बातें हैं हमारे मोहम्मद शरीफ साहब ने बताई आपको। तो कुछ सबसे पहले हमारी ख्वाहिश क्या थी कि कौम के नौजवानों के लिए हमारा जो प्रोग्राम है पुलिस कांस्टेबल्स का जो हमारा की भर्ती है, इसके लिए हमने सोचा कि अच्छी काफ़ी तादाद हमारे पास जमा होगी। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम के रूरे रवा मेरे दोस्त जनाब मोहसिन देरी साहब हैं, उन्होंने मुझे लगातार तकाजा किया कि हमारी अंजुमन से एक ऐसा प्रोग्राम हो ताकि हमारे बच्चों को फायदा पहुंचे। हमने सोचा था कि काफ़ी तादाद हमारे पास बच्चों की आएगी, तो इसीलिए हमने मुख्तसर सी तकरीबन 100 यहाँ पे नशीन फराहम की थी। लेकिन अभी हमारे डॉक्टर नयाज साहब ने बताया कि सिर्फ 13 बच्चे हैं। मैं समझ रहा था कि कम से कम जंगे बदर के 313 तो हो जाते हैं, सिर्फ 13 हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मायूस तो नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर कहना पड़ता है कि हमारे बच्चों में बेदारी ज्यादा अभी जरूरत है। हमारे डॉक्टर मोहम्मद शरीफ साहब ने तो काफी अच्छी बातें आपको बेदारी के ताल्लुक से, हालांकि वो जो महकमे में है इसके ताल्लुक से इल्म की फजीलत वगैरह सब बयान कर रहे थे, तो ये काफी अच्छी बातें हैं। तो हमारा इस सिलसिले में मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब हम तालीम पा रहे थे तो हमारे प्रोफेसर कहा करते थे कि जाट बन्ना शाह का एक कौल है कि देयर आर 2 फूल्स,
one who gives advice and one who listen to it. लेकिन वो हमेशा यही करता कि these are not the advisors, these are only the warnings. आपके लिए ये वार्निंग है। तो हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात रही कि मुसलमानों के ताल्लुक से हमारे शरीफ साहब ने बताया। तो हालांकि इस सिलसिले में बहुत से बयानात भी होते हैं, मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे पास अभी बेदारी की जरूरत है। अकबर इलाहाबादी ने काफी अरसा पहले मुसलमानों की जो इस गफलत पर एक अच्छी बातें बयान की थी कि कहा था कि उन्होंने मुसलमानों बताओ तो तुम्हें अपनी खबर कुछ है, मुसलमानों बताओ तो तुम्हें अपनी खबर कुछ है, तुम्हारे क्या मदारिज रह गई उस पर नजर कुछ है, अगर कुछ है तो सोचो दिल में भी उसका असर कुछ है, हरीफों की तसल्ली बाई से सोजे जिगर कुछ है। तुम्हें मालूम है कि कुछ रह गए हो क्या से क्या होकर, किधर आ निकले हो राहे तरक्की से जुदा होकर। वो बातें जिनसे खौफे हो रही हैं नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सन्नतें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजर्बे अतराफ दुनिया में सफर सीखो, हवा से खुशो तर सीखो, उलूम में बहरो बर सीखो, खुदा के वास्ते आए नौजवानों होश में आओ, दिलों में अपनी गीरत को जगा दो, होश में आओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसर साहब मैं तारुफ यहाँ पे अंजुमन का कहना चाहूँगा कि ये हमारी जो अंजुमन हदीक़तुल अदब जहाँ पे देख रहे हैं, इसका मैं एक मेंबर हूँ, हमारे अरकान बैठे हैं। तो अंजुमन हदीक़तुल अदब अभी हमारे दोस्त मोइनुद्दीन पाशा साहब कह रहे थे कि सिर्फ 3 साल अभी बाकी हैं हमारे 1 सदी पूरे होने हमारे एसोसिएशन को। तो हमारी जो एसोसिएशन है तकरीबन 1 साल होने जा रही है, एक 3 साल के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों ने इसकी बिना डाली, यहाँ पे प्रोग्राम्स हुए, अच्छे से अच्छे सेमिनार हुए, मुशायरे हुए और बातें अच्छी हुई। और हमारी जो अंजुमन है इसमें वो ज़माने से हमारे प्रोफेसर शाहुल हसन साहब थे, उनके उससे साथ साथ हसन खां गर्दिश साहब शायर थे, उन्होंने अपने दोस्तों को जमा करके ये मुशायरे की भी नींव रखी। तो यहाँ पे माहाना मुशायरे भी हुआ करते थे। उसके बाद डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब थे, उसके बाद हमारे प्रोफेसर थे और उसके बाद डॉक्टर जावेद नईम साहब इसके सदर रह चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम हर वक्त यही हमारी फिक्र रहती है कि हमारे बच्चों में तालीम और तरबियत का और उर्दू का ज़ौक़ बढ़े, और साथ साथ हमारे अंजुमन के तहत एक ईद मिलन मुशायरे भी एक हमारी एक हमारा जो तरीक़ाकार होता है कि गैर कौम अफसरों को भी हम जमा करके हमारा प्रोग्राम हर साल हम 1-2 साल पहले तक किया करते थे, फिर दरमियान में कोविड वगैरह आ गया तो इसमें दाखिल हो गए। बहरहाल अंजुमन की एक मुख्तसर सी एक रुदात थी। और उसके साथ साथ हमारी जो कोशिश आज की है कि हमारे बच्चे, कौम के बच्चे जो है ना, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि दूसरे कौमों के लिए पोस्ट के लिए 100 पोस्ट, एक पोस्ट के लिए 100 बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन हमारे पास बल्कि मायूसी है। लेकिन फिर भी नाउम्मीद तो नहीं, हमने सोचा कि जैसा कि हमने हमारे इश्तिहार में भी दिया था कि एक मजलूम की मदद करना है, माशरती नुमाइंदगी है और बेहतरीन रोजगार है और खिदमत खल्क का भी यहाँ पे जज्बा ही होता है पुलिस के डिपार्टमेंट में। अल्लाह कुरान मजीद में कहता है कि अल्लाह उस शख्स की मदद करता है जो उसके बंदों की मदद करता है। अपनी सलाहियतों को मुल्क कौम के लिए और अमन के लिए वक्फ करें, बुज़दिली मायूसी को पीछे छोड़ें, भर्ती के अमल की तैयारी शुरू करें,
और एक महकमे का एक मजबूत हिस्सा बने। हमारे माशरे में इस वक्त ऐसे ईमानदार, फर्शनास और बासलाहियत नौजवानों की जरूरत है जो कानून की बालादस्ती, मजलूमों की हिफाजत के लिए आगे आए। पुलिस फोर्स एक नौकरी ही नहीं बल्कि दीन और दुनिया में दोनों को संवारने का एक बेहतरीन जरिया है। कुरान मजीद में इंसाफ कायम करने, सूरह निसा में है कि कुरान मजीद में इंसाफ कायम करने और मजलूम की मदद करने पर जोर दिया गया है। तो इसी तरीके से हमने सोचा कि 3,395 हमारे जो पोस्ट पुलिस कांस्टेबल्स के, इस सिलसिले में हमने सबसे पहले हमारे दोस्त बेरी साहब, मोहसिन बेरी साहब और हमने मिलकर डॉक्टर नयाज पाशा साहब पास हम गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास काम का अच्छा जज्बा है। आरएमओ साहब हैं, काफी वक्त निकाल हमारे पास बैठे हुए हैं, मसरूफ तरीन शख्सियत हैं, काम का जज्बा है। तो इन्हीं के तवज्जुह से हमने 3 नाम पेश किए थे उन्हीं के तरफ से कि सुहेल अहमद जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, और अभी जो मोहम्मद शरीफ साहब ACP आपने सुना, और शबीर हुसैन साहब सर्कल इंस्पेक्टर वगैरह, सब ये आपसे मुखातिब करने वाले थे। लेकिन आज शमे खिदमत के आज प्रोग्राम CM का है, इसीलिए काफी बंदोबस्त के लिए उनको जाना पड़ा। बहरहाल जो भी है तो गनीमत है। ये मोहम्मद शरीफ साहब ने जो बातें बताई ये मोटिवेशन है, तरगीब दिलाने के लिए है। मैं समझता हूँ कि आप अच्छे तरीके से उनके जो नसीहत है उनको गांठ बांध लें। और हमारे डॉक्टर नयाज पाशा साहब आपके सामने ही, मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। मैं डॉक्टर साहब से को सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए आप ये रिसोर्स पर्सन की फराहमी की और ज़ात खुद आप यहाँ पे आए हैं। मैं समीम खेल से अंजुमन हदीक़तुल अदब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उसके अलावा मैं आखिरी में एक बात कहूँ कि हमारी ये जो इमारत है अंजुमन इस्लाम की, वहाँ पे पास में हमारा एक दफ्तर भी है, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मैसूर। यहाँ पे तकरीबन 6,000 किताबें हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं इसके मेंबर बने। सिर्फ 200 रुपये है इसकी मेंबरशिप फी, और हमारे पास किताबें हैं तो आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। बहुत पुरानी और क़दीम किताबें हैं। तो मैं जो कुछ भी हैं तो आखिर में इंशा के एक शेर से मैं ख़त्म करना आपके भला गर्दिश फलक की चैन किसे देती है इंशा, गनीमत है कि हम 2-4 यहाँ बैठे हैं। शुक्रिया आपका, आप तमाम का शुक्रिया। पहली बात क्या कहते हो, जनरल तुमना मैं एक इंस्ट्रक्शंस देते जाता हूँ, तुमना क्या थी डाउट्स रहे तो आगे को पे पूछ सकते हैं। की कहते 1 से 3 एग्जाम्स मैं पास कर को हूँ, मेरा ओन एक्सपीरियंस। और KS एग्जाम 2 बार मैं प्रीलिम्स पास कर को हूँ, मेंस एग्जाम में फेल हो को हूँ। ठीक है, तो खाली पास हो ऐसा बोलना नहीं, फेल्यूर भी इज पार्ट ऑफ ए लाइफ। तो अब भी प्रिपरेशन चालू है, इंशाल्लाह कोशिश जारी तो है। तो जनरल क्या बात कर दो, स्टार्ट हमें एक पर्सन की एक लाइफ के बारे में लेंगे। कहता है प्रिपरेशन क्या कैसा रहना आदमी का बोल को, वो एक बेस्ट एग्जांपल 1936 में एक जो सार्जेंट रहता आर्मी का, हंगेरियन आर्मी का, उन्हें क्या कर दो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के शूटिंग कंपटीशन सब जीत को रहता है। ओलंपिक्स में जीतने के वास्ते उसकी तैयारी जारी रहती है। लेकिन 1938 में क्या होता है तो एक हैंड ग्रेनेड है उसके हाथ में, मिस्टेकनली क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो उसका पूरा हाथ ब्लास्ट होकर राइट हैंड चले आता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें रहे तो क्या करते हैं, क्या अल्लाह ये हमारे वास्ते, हमें क्या इतनी मेहनत करे, इतना सब करे, ठीक है अल्लाह हमारे ऊपर रहम नहीं करा, क्या कि हम ना बहुत बड़े अजाब ये कले को क्या बोलती वद्दे कुछ हमें हमारी जिंदगी कोसले को इतने कुछ खत्म हमें को बैठ जाती है। ऑलमोस्ट 99.99% करती सोचिए। लेकिन वो आदमी रुका नहीं, क्या करे, अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करना शुरू किया। कौन सा हाथ से, लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करते करते 1940 ओलंपिक्स होना था, लेकिन 1940 में वर्ल्ड वॉर जारी रहते, ओलंपिक्स नहीं होता।
फिर आता 1944 में ओलंपिक्स रहता है, तैयारी जारी रहती है, ऐसा नेशनल लेवल सब जीत लेगा, हर एक कंपटीशन लेफ्ट हैंड में जीत लग जाता है फिर। लेकिन 1944 में भी ओलंपिक्स होती हैं, वर्ल्ड वॉर जारी रहती है, नहीं होता। लेकिन फिर भी अपना प्रिपरेशन छोड़ता नहीं आदमी। 1948 ओलंपिक्स में जीता गोल्ड मेडल, 1952 ओलंपिक्स में अपने लेफ्ट हैंड से गोल्ड मेडल जीता है। तो जद्दोजहद आदमी में इतने रहना के कोशिश, अब हमें आए एप्लीकेशन डाले, एग्जाम लिख डाले, नहीं हुआ, ऐसा नहीं है जिंदगी। कंपटीशन लेवल उतना छोटा नहीं है, हरगिज नहीं है, झूठ बोलता नहीं मैं, ठीक है। तो हमें लिखते थे ना एग्जाम्स बिफोर 18 ईयर्स। मेरा अपॉइंटमेंट 2008 में एज ए प्राइमरी स्कूल टीचर हुआ, सो 2010 में कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर हुआ, 2011 में पीडीओ हुआ, सो 2013 में हमने पोस्टिंग्स दिए, सो तो तीनों पोस्ट में जॉब करता हूं। तब के कंपटीशन को अब के कंपटीशन को देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस। तब एक पोस्ट को 1:1000 था कंपटीशन, अब 1:10,000 है। तो कंपटीशन लेवल तुम्हें सोचे होता आसान नहीं है। डिमोटिवेट करने के वास्ते बोल रहा हूं नहीं, हकीकत जान लेना पहले। तो प्रिपरेशन हमारी कैसी रहना, आज कोशिश करें, सुबह फल हमना नहीं मिलता, आज जाको आम खरीदे, आम खाए, बीज डाले, सुबह आम का झाड़ होना, आम लग जाना, होता है? नहीं होता। अपना खुद का टाइम लगता है। कितने लोग हैं उसमें से, अब तुम्हें 13 मेंबर्स हैं, उसमें 13 मेंबर्स भी वंस फॉर ऑल एक बार ही क्लियर कर सकते इंशाल्लाह। नहीं होता आगे भी नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो पहली बार लिख रही हैं सवाल है, पहली बार कोशिश करती हैं सवाल भी पास हो जाती हैं एग्जाम्स में, लेकिन 10 बार कोशिश करके भी फेलियर हो जाती है। हर एक रकम का एग्जाम्पल रहता है। तो हमारी प्रिपरेशन कैसी रहती है, हमारा मेंटल स्टेट कैसा रहता है एग्जाम के टाइम पर, हर एक चीज कंसिडर होता है। हमें क्या खाते पीते हैं, कैसा सोचते हैं, हमें हमारा रहन सहन कैसा है, सब कंसिडर होता है। 2017 बैच में ही बिकेम IPS ऑफिसर। तेलंगाना स्टेट में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में SP हो को ही आरिफ हफीज गोल को तुम्हें चेक कर सकते हैं। उनके वालिद साहब भी ADGP थे, हफीज साहब। तो प्रिपरेशन देखो, उनके वालिद ADGP थे, बेटे की प्रिपरेशन कैसी थी, हमारी प्रिपरेशन कैसी है, समझ में आया ना? उनके वालिद साहब जो पोस्ट में थे, उसमें उन्होंने जो कमा को थे या तो उन्होंने जो प्रॉपर्टी बना को थे, उनमें उसमें उन्होंने आराम से जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन उनकी जद्दोजहद कैसी थी, फिर आप IPS ऑफिसर बने। तो ये प्रिपरेशन में कंटिन्यूस रखिए तो तुम्हें सक्सीड होते हैं। सो एप्लीकेशन नोटिफिकेशन कॉल हुआ, पढ़ लिया, फिर नोटिफिकेशन हुआ जब पढ़ती है तो हरगिज तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर्वाइव नहीं होता है, ठीक है। तो ये डिग्री एग्जाम है। मेरे वाइफ लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर इवैल्यूएशन करने जाकर थी, ताकि एक छोटा एक आधा मार्क्स कम होगा तो धुन को कांति भी बढ़ाने की कोशिश करती। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं रहता। तुम ना एग्जाम लेते हैं सिर्फ फिल्टर करने के वास्ते, कौन यहाँ सर्वाइव हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, फील्ड में आपको काम कर सकता है, नहीं कर सकता, उस वास्ते एग्जाम लेते हैं। तुम ना पास करने के वास्ते नहीं लेते एग्जाम में, क्या वास्ते है, कितने जने फेल्यूर होती है देखने के वास्ते एग्जाम कॉम्पिटिटिव होता है। तो जनरल एग्जाम से बहुत ही डिफरेंट रहता है। प्रिपरेशन कंटिन्यूस रखो, इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलती है।